वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड प्लर्बियस सीजन 1 एपिसोड 1। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। स्क्रीन पर हमें एक टाइमर दिखाया जाता है। 29 दिन 23 घंटे और 49 मिनट बाकी हैं। सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज पर। यहाँ हम मिलते हैं जेन और डी से। दोनों लैब में काम करते हुए और रिसेप्शन मिल से बात करते हैं। मेल उनसे पूछता है कि उनके रिसर्च का क्या हुआ, जिसमें उन्हें एक आरएनए सीक्वेंस आउटर स्पेस से मिला था। जेन बताती है कि उनका रिसर्च कहीं नहीं जा रहा और अब उन्हें लैब के सारे चूहे मारने पड़ेंगे ताकि नए एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकें। लेकिन जब वो ये प्रोसेस स्टार्ट करती हैं तब उन्हें दिखता है एक माउस पहले से ही मरा हुआ है। जेन उसे निकाल कर चेक करती है और नोटिस करती है कि उसका हार्ट अभी भी तेजी से धड़क रहा होता है जबकि बॉडी बिल्कुल स्टिल है। अचानक से वो माउस जिंदा हो जाता है और जेन के हाथ को काट लेता है। उसे 2 ग्लव्स पहने होने चाहिए थे लेकिन उसने सिर्फ एक पहना था, इसलिए माउस का बाइट उसके हाथ तक चला गया और खून निकल आता है। जेन तुरंत हाथ डिफेक्ट करने जाती है जबकि डी माउस को वापस बॉक्स में डाल देता है। तभी डी देखता है कि जेन जमीन पर गिरकर कंसोल होने लगती है। डी उसे खींचकर डिफेक्शन चैम्बर में ले जाता है ताकि मदद मिल सके। थोड़ी देर बाद जेन के कंसोल रुक जाते हैं लेकिन जब वो बाहर जाती है तो वो मेल को किस करती है और डी जाके जनरेटर को किस करता है। दोनों मेल और जनरेटर भी कंसोल करने लगते हैं, मतलब वो वायरस जेन से उन तक पहुंच गया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जेन, डी, मेल और जनरेटर सब एक साथ पेट्री डिशेस में अपना सिलिविया डाल रहे होते हैं जैसे वो इन्फेक्शन को मास प्रोड्यूस कर रहे हों। और सबसे घिनौनी बात ये होती है जब जेन रिसेप्शन काउंटर पर रखे फ्री डोनट को लिक कर लेती है ताकि जो भी उन्हें खाए वो भी किसिंग ज़ोंबी बन जाए। टाइमर फिर दिखाई देता है 3 घंटे 6 मिनट और 37 सेकंड। इस बार हम कार्ल और हेलन को देखते हैं। कार्ल एक नॉवेलिस्ट है और एयरपोर्ट से होटल तक आते हुए दोनों अपना सामान ले जाती हैं। कार्ल अपनी किताब को बुक स्टोर पर ऊपर से लगा देती है ताकि ज्यादा इनविजिबल लगे। फिर दोनों एक बार जाती हैं। कार्ल ड्रिंक करती है लेकिन हेलन सब्र रखती है क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग रेंटल कार तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक ड्राइवर का टेस्ट पास ना हो। दोनों बात करते हुए कार्ल का अगला प्रोजेक्ट के बारे में। फिर वो दोनों बाहर निकलकर स्मोक करने लगती हैं। जब वो बाइक के बाहर निकल रही होती हैं तब टीवी पर न्यूज आती है कि एयरपोर्ट बंद हो गया है लेकिन कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, सब लोग बिजी होते हैं। कार्ल और हेलन बार से बाहर निकलकर स्मोक कर रही होती हैं। तभी कार्ल ऊपर आसमान की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि प्लेन्स ने पैरेलल लाइन जैसी पैटर्न बना दी है। दोनों उस चीज को समझने की कोशिश कर ही रही होती हैं कि एक आदमी अपनी पिकअप ट्रक में से बाहर से निकलता है लेकिन पार्किंग लॉट में एक गाड़ी से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। कार्ल मदद लेने के लिए बाहर के अंदर जाती है लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती है वो शॉक में आ जाती है। अंदर के सारे लोग फिट होने लगते हैं, कंसोल कर रहे होते हैं जैसे उन्हें कोई बीमारी लग गई हो। वो बार टेंडर के हाथ से जबरदस्ती फोन निकालती है लेकिन जब इमरजेंसी नंबर डायल करती है तो नेटवर्क नहीं होता। अब कार्ल समझ जाती है कि उसे ही हेलन को हॉस्पिटल ले जाना होगा लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें अल्कोहल पी रखी थी, इसलिए रेंटल कार का ब्रीथ लेजर टेस्ट पास नहीं होगा और कार स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए वो वही अनकॉन्शियस आदमी का पिकअप ट्रक हाईजैक करती हैं और हेलन को ट्रक के पीछे बेड पर रखकर तुरंत निकल पड़ती हैं। रास्ते में उसे एक पुलिस कार दिखाई देती है। वो सोचती है कि शायद पुलिस से मदद लेगी लेकिन जब वो पास जाती है तो देखती है कि कार क्रैश हो गई है और कॉप मर चुका है। कार्ल दूर तक देखती है, पूरा शहर आग में जल रहा होता है। मतलब जो बार में हुआ वो सिर्फ एक जगह का इंसिडेंट नहीं था, पूरी सिटी इन्फेक्शन से भर गई थी। वो एक हॉस्पिटल पहुंचती है लेकिन वहां भी डॉक्टर और पेशेंट सब कंसोल हो रहे होते हैं, कोई होश में नहीं होता। वो खुद एक स्ट्रक्चर लेकर ट्रक के पास जाती है ताकि हेलन को उस पर रख सके लेकिन जैसे ही वो हेलन को उठाती है वो समझ जाती है कि हेलन मर चुकी है। हेलन की मौत के बाद कार्ल बिल्कुल शॉक होती है। वो हॉस्पिटल के लॉन्ग की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि सब लोग पहले से फिट हो रहे हैं। अब वो रुक गए और धीरे धीरे बाहर सड़क पर आ रहे हैं। कार्ल उनमें से एक ऑर्डरली के पास जाती है और उसे बुलाती है लेकिन जैसे ही वो उसका ध्यान खींचती है बाकी सब लोग भी कार्ल की तरफ मुड़ जाते हैं। तभी वो ऑर्डरली अचानक आगे बढ़ता है और कार्ल को किस कर लेता है क्योंकि यही वायरस फैलने का तरीका है। ये देखकर कार्ल
बिल्कुल घबरा जाती है और ट्रक की तरफ भागती है। तभी वो देखती है कि दो लोग हेलेन की डेड बॉडी को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही होती हैं। कायल उन्हें भगा देती है और चीख कर कहती है, इनको क्या हो गया है सबको। उसके आसपास खड़े लोग एक साथ बोलते हैं, हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ये सुनकर कायल और ज्यादा डर जाती है। वो टाइम ज़ाय किए बिना पिकअप ट्रक में बैठती है और घर की तरफ निकल जाती है। कायल और डेविस ट्रेवर के बीच होने वाली बातचीत से कुछ चीजें फाइनली क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली बात, हेलेन की मौत वायरस से नहीं हुई थी। जब वो कंसोल हो रही थी तब वो गिर गई थी और उसके सर पर जोर से चोट लगी थी। इस वजह से उसके अंदर ब्लीडिंग इंटेंशनल हो गई और वो मर गई। उसे वायरस पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर भी नहीं पाया था। दूसरी बात, कायल किसी तरह से इन माइंड वायरस के लिए इम्यून थी। वायरस थूक के जरिए फैलता है और जब उसे किस किया गया था तो वो भी ज़ोंबी नहीं बनी। ये एक अनोमली अजीब एक्सपेक्शन है, जैसा कि न्यूज पूरी हाइव माइंड में फैल गया है। वो हाइव माइंड जिसमें सब लोग एक ही जैसे सोच रहे होते हैं, एक ही माइंड शेयर कर रहे होते हैं। इसलिए अब वो क्रिएचर, यह सिस्टम कायल को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसकी हर जरूरत पूरी करना चाहता है जब तक वो उसे अपनी तरह बना न दे, यानी हाइव का ही एक हिस्सा। ये कोई एलियन इन्वेंशन नहीं है जो आरएनए डेटा आउटर स्पेस से आया था। वो शायद किसी एलियन स्पीशीज का था या फिर एक इंस्टरटेलर टाइप सिचुएशन थी। यहाँ फ्यूचर के ह्यूमंस ने अपने पास्ट के ह्यूमन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल ये कहानी थोड़ी इन्विजन ऑफ द बॉडी से कैचर्स और द वर्ल्ड्स एंड जैसी लगती है, जहाँ इंसानों को हाइव माइंड में बदल दिया है ताकि दुनिया में पीस और इक्वलिटी आ सके, क्योंकि सब एक ही सोच रखते हैं। लेकिन सब लोग एक साथ एक्टिवेट कैसे हुए? शायद हाइव माइंड ने पहले ही वायरस सब तक पहुंचा दिया था और फिर एक सिग्नल सबको दिया, एक ही वक्त में सब ट्रिगर हो गए। ये सिस्टम परफेक्ट नहीं था क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ लोग मर गए थे, जैसे हेलन, और अब दुनिया में सिर्फ 12 लोग बचे हैं, जिनमें से कायल भी शामिल है जो अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। लेकिन ये 12 लोग अपने दिमाग से सोच रहे हैं, तो वो हाइव के कंट्रोल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इसलिए हाइव हर माइंड से मिलने वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, स्पेशली उन लोगों से जो इंटेलिजेंट हैं, ताकि वो इन जैसे बचे हुए लोगों को भी पूरी तरह से अपनी तरह बदल दें। हाइव माइंड थॉट रीड नहीं करता, बल्कि जब कोई इंसान किस करता है तब वो ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसकी मेमोरीज अपसर्ट करके एक हाइव क्लाउड में अपलोड कर देता है। इसलिए जब हेलेन मर गई थी तब भी उसकी मेमोरीज के लिए हाइव पहुंच गई थी। अब जब टाइमर काउंट पर आ रहा है, इसका मतलब है कि नए एरा की शुरुआत हो चुकी है, हाइव माइंड का, ह्यूमंस का जमाना। ये टाइमर हाइव की आर्गुमेंट्स दिखाता है। वो इतने सारे हैं कि 12 ह्यूमंस कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।